एक गांव में माधव नाम का एक किसान रहता था। उसके पास 2 बैल थे। इन 2 बैलों की आपस में नहीं बनती थी। हमेशा दोनों बैल लड़ते झगड़ते रहते थे। ये देखकर किसान बहुत परेशान रहता था। एक दिन माधव अपने घर के बाहर बहुत परेशान होकर बैठा था। उनके पड़ोस में एक सूबेदार बाबा रहते थे जो बहुत ही होशियार थे। माधव को उदास देखकर पड़ोस के सूबेदार बाबा उसके पास जाकर पूछते हैं, अरे क्या हुआ माधव, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? क्या बताऊं सूबेदार बाबा, मैंने काफी रुपए खर्च करके इतने महंगे बैल खरीदे हैं, लेकिन जब देखो ये दोनों बैल लड़ते झगड़ते रहते हैं। अब मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माधव की बातें सुनकर सूबेदार बाबा सोच में पड़ जाते हैं और कुछ देर सोचकर माधव से कहते हैं, देखो माधव, आपस में कितनी ही दुश्मनी क्यों ना हो, मुसीबत के समय उन्हें एक होना ही पड़ता है। अब सुनो, मैं तुम्हें इसका एक उपाय बताता हूँ। जैसा मैं बता रहा हूँ तुम वैसा ही करना। माधव को समझाकर सूबेदार बाबा वहां से चले जाते हैं। माधव सूबेदार बाबा की बात मानकर अगले दिन वैसा ही करता है। माधव अपने दोनों बैलों को लेकर जंगल के पास जाता है। वहां जाकर दोनों बैलों को एक पेड़ से बांध देता है और वह पानी लाने के बहाने वहां से चला जाता है। काफी समय बीतने के बाद अंधेरा होने लगता है और रात हो जाती है। ऐसे में दोनों बैल डरने लगते हैं। फिर भी दोनों बैल आपस में कोई बात नहीं करते। दोनों बैल अलग अलग दिशा में मुंह करके बैठ जाते हैं। दूसरी ओर रात में माधव बाघ का मुखौटा पहनकर आता है और अपने उन दोनों बैलों को डराने की कोशिश करता है। वह बाघ की आवाज निकालता है और बैलों को बाघ की आवाज से डराता है। जब दोनों बैल बाघ की आवाज सुनते हैं तो दोनों बैठ डर कर खड़े हो जाते हैं। दोनों की डर के मारे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब दोनों बैल अपनी रस्सी को खींचने लगते हैं, लेकिन रस्सी नहीं टूटती। अब दोनों ही बैल एक दूसरे को देखने लगते हैं। बाघ की दहाड़ने की आवाज दोनों बैलों को और पास आती हुई सुनाई देती है। दोनों बैल मिलकर एक ही दिशा में पूरा जोर लगाकर रस्सी को तोड़ने की कोशिश करते हैं। एक ही रस्सी में टूटते ही दोनों बैल गिर जाते हैं। दोनों जल्दी से उठते हैं और जंगल से बाहर तेजी से निकलते हुए अपने घर की ओर चले जाते हैं। माधव अपना मुखौटा उतारता है और मुखौटे को देखने लगता है। इतने में उसे किसी जानवर की आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनते ही माधव भी डर के मारे वहां से भाग जाता है। जब वह घर पहुंचता है तो क्या देखता है कि दोनों बैल मिलकर आपस में घास चर रहे हैं। ये देखकर माधव बहुत खुश होता है। अगले दिन माधव दोनों बैलों को लेकर काम करने अपने खेत पर जाता है। तो देखा बच्चों, आपसी दुश्मनी के कारण दोनों बैल किसी काम के नहीं थे और दुश्मनी खत्म होते ही सब कुछ ठीक हो